तेरे इस फरेब ने तोड़ दिता दिल मेरा, भर गई जेब तेरी, औखा होया सा मेरा। हैप्पी एनिवर्सरी प्रिंसेस, तुम हमेशा से मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो एंड आई लव यू मोर देन एनीवन। मेरे पास एक बैंक का कमर्शियल है एंड दे वांट अ न्यू फेस। अब कबीर शादी भी निभाएगा और खुद से किया वादा भी। कबीर सिकंदर, देखो अगर तुमने मेरे पीछे कुछ भी ऐसा वैसा किया तो ऐसा तूफान बन के लौटूंगी कि तुम्हारे इर्द गिर्द के सारे गांव तबाह कर दूंगी, समझ आई? या तो मुझे वो स्लो पॉइजन से मारेगी या फिर अचानक। क्यों जाग रहे थे, क्या कर रहे थे? लैपटॉप और फोन दिखाओ मुझे अपना। और आप जोहा को प्लीज बता देना कि मैं बहुत जल्द मीरा सहगल से मीरा कबीर बन। इन खुशियों के लिए जो दांव पर लगा ना, मुझे वो बाजी खेलनी नहीं चाहिए। मैं अपने दूल्हे को उसकी दूसरी मोहब्बत के लिए खुद दूल्हा बनाऊंगी। दुल्हन से ज्यादा खुश तो सौतन लग रही है। मैं तो आके गोले का इंतजार कर रहा था, तो रसगुल्ला बनी हुई है। जरूर इस मीठे रस में कोई जहर मिला। कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं मगर टूटते यहीं जमीन पर हैं। इन्हें मजबूती से थामे रखता है मोहब्बत और एतबार का जोड़, और इन्हें खोखला करके खत्म कर देती है शक की दीमक। ऐसे बीमार रिश्ते ज्यादा देर साथ सुकून से जी नहीं पाते, बस गिरते उठते रेंगते रेंगते थक जाते। मगर रिश्ते बनते रहेंगे, यही जिंदगी है। कबीर और जोहा की पुरसुकून जिंदगी का आगाज हुए अभी पहला महीना है, मगर दोनों में मोहब्बत कई साल से है। नजर ना लगे, माशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग लव। गुड मॉर्निंग बेब्स। उफ, शादी के फायदे तो अब समझ में आते हैं, लोग तो ऐसे ही डराते हैं। अच्छा जी, तो आप डरे नहीं? मेरे से कि हमेशा से सारे फैसले आप लेते हैं, तो डरने का मौका ही नहीं आया। कोई पछतावा तो नहीं है मेरे फैसलों पर? अल्लाह ना करे, अभी तो एंजॉयमेंट शुरू हुई है, और वैसे भी हर फैसला मेरी खुशी से हुआ है, तो फैसला भी मेरा और आप भी। अच्छा, अब ये फॉर्मल एक्टिंग को बंद करें और इतनी जल्दी मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को मत छीनो यार। ओके ओके, तो फिर गर्लफ्रेंड को खिदमतें करने की आदत भी नहीं। उठो, दोनों के लिए जाके नाश्ता बनाओ। ओके, ये हुई ना बात। जो कम तो बताएं, क्या खाएंगी आप मैडम? आप देसी, फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज? नहीं, कबीर स्पेशल। ओके, मगर याद रखें, आज रात डिनर के लिए आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है, तो नाश्ता थोड़ा लाइट कीजिए। ओके, आई लव यू कबीर। आई लव यू टू बेब्स। कैसे देख रहे हो? कोई देख लेगा क्या कहेगा? तो मेरी बीवी जैसे मर्जी देखो, अब तो लाइसेंस है मेरे पास। वैसे पहले बताना भूल गया, आप यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ओह, तो आप भी कॉम्प्लीमेंट देना भूल गई थी। शौहर बनते ही बहुत बातें नहीं आ गई। अभी तो ताज़ा ताज़ा रुतबा मिला है बेगम, और वैसे इसके इफेक्ट समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। वैसे ऑर्डर आने में ज़्यादा देर नहीं लग गई? एक्सक्यूज मी। हाँ, ये तो वही नहीं है, चल के देख ले। लेकिन साहब पता नहीं बीवी है उसकी गर्लफ्रेंड है। छोड़ो, डिस्टर्ब नहीं करते। अगर ये स्टार हैं तो इनके लिए बहुत नॉर्मल बात है, और अगर नहीं तो भी खुश होंगे। चलो ना, चलते हैं, मजा आएगा, सेल्फी लेते हैं। हाय, आर यू बुलबुल खान? हाय, नो, आई एम कबीर खान। ओह सॉरी, हमें लगा कि आप फेमस एक्टर रोहेल खान हैं, आपके उनमें बहुत रिजेम्बलेंस है। ओह, सॉरी फॉर द डिसअपॉइंटमेंट। वैसे आप ना बिल्कुल एक्टर या कोई मॉडल लगते हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप लोग कुछ लेंगे?
नो थैंक यू। हम सेल्फी ले लें? क्या पता आप फ्यूचर में स्टार बन दी। सेल्फी? नो सॉरी, आप जो इन्हें समझ के आई थी वो नहीं है, ये मेरे हस्बैंड है कबीर, और हम यहाँ एक पीसफुल डिनर के लिए आए हुए हैं। तो अगर आपकी गलतफहमी दूर हो गई हो तो यू कैन लीव। हाउ रूड। चलो चलते हैं। बाय हैंडसम। अब बेटा, हाय, आई एम कबीर खान। ये ज़रूरी था? फ्लो में मुंह से निकल गया। और वो जो बाई के लिए हवा में हाथ उठा था वो? प्रॉमिस बाय गॉड, वो भी फ्लो में। कबीर इतना हीरो बन के बाहर निकलने की क्या जरूरत है? ये कपड़े आप ही ने फाइनल किए थे मेरे। आइंदा ख्याल रखूंगी। ज़ुहाब, यार जिंदगी कितनी जल्दी जल्दी बदल रही है ना। पहले कितना सुकून था, बेफिक्री, अब काम, नौकरी, परेशानियां। वैसे शुक्र है मैं शादी की जिम्मेदारियों से बिल्कुल दूर हूँ। 1 साल में तेरी जिंदगी कितनी बदली? बदली या सुलझी ये पता नहीं, लेकिन जिससे मोहब्बत की उसी के साथ हो। कोई आपको चाहे, आपको अहमियत दे, आपके ख़ास दिनों का ख्याल रखे, उन्हें सेलिब्रेट करे, तो अच्छा ही लगेगा ना यार। सो यार पॉजिटिवली बदली। एग्जैक्टली ये सारी प्लानिंग तो कबीर को करनी चाहिए थी ना। वो तुम्हें सरप्राइज देता तो ज्यादा स्पेशल होता। व्हाई ऑलवेज यू? वो बिजी होता ऑफिस में। जो भी है, अपनी पहली एनिवर्सरी वाले दिन कोई लेट नहीं होता, अगर लव मैरिज में लव बाकी रहे तो। वो अलग बात है अगर वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदल जाएं। क्या मतलब? मतलब मैंने तुम्हें समझाया था ना, शादी के बाद शक का लाइसेंस होता है, और सिर्फ शक से काम नहीं चलता, पूरी जासूसी करनी पड़ती है। ये अचानक का वर्कलोड, ओवर टाइम अक्सर शौहरों के दिल पर लोड बढ़ाने से बढ़ जाते हैं, और बेचारी बीवियां तरस खाते खाते खुद तरस खाने जैसी हालत तक पहुंच जाती हैं। वाह भाई, तेरी बातें सुनकर तो लग रहा है कि मैं भी जल्दी से शादी कर लूँ, बस मुझे भी प्यार हो जाए। वैसे एक बात बता, शादी कहीं प्यार को कम तो नहीं कर देती? हाँ, अब नहीं। क्या बोल रहा है भाई? अब मेरा मतलब है कि नहीं, शादी ही तो प्यार की पहली मंजिल होती है, उसके बाद तो बस ज़िंदगी गुजारनी होती है यार। अच्छा, गुजारनी या जीनी? मेरे दोस्त, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंजिल पर पहुंचकर अंदाज़ा होता है कि दूर के ढोल सुहाने, लेकिन ये तो वो मंजिल है ही नहीं। कबीर, मैं तो पता क्या कहती हूँ, उसके ऑफिस में कोई जासूस रख लो ताकि तुम्हें वक्त पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करे। भाई देखो, मैं तो अपनी दोस्त की खुशी चाहती हूँ यार। मर्द की ना गिरगिट जैसी फितरत से डर लगता है, और कोई बात नहीं है। आप तो सो रही थी।
जिंदा तो थी ना, जाग सकती हूँ। तुम क्यों इतना घबरा गए हो? घबरा कौन रहा है भाई? अब काम खत्म हो गया था तो अब सोने ही आ रहा था। वो तो तुम पहले भी आए थे। ख्वाब में कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम याद आ गया तुम्हें? यार नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा सा काम कर लूं। तुम्हें पता तो कि आजकल कितना वर्कलोड है। हेलो, अब सोने चले? मुझे जवाब चाहिए। जवाब दो मुझे। किस सवाल का? क्यों जाग रहे थे? क्या कर रहे थे? लैपटॉप और फोन दिखाओ मुझे अपना। जोहा, यू नो व्हाट, तुम कभी नहीं बदलोगी। मैं इस वक्त इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मैंने कल का ऑफ लिया था तुम्हारे लिए, जस्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू। और इसीलिए इस वक्त प्रेजेंटेशन घर से बना के ऑफिस भेज रहा हूँ। सुबह से जाग रहा हूँ, सुबह होने वाली है, अब थक गया और अब सोने जा रहा हूँ। ये रहा लैपटॉप और ये रहा मोबाइल। और हाँ, जब तक दिल करे ना तलाशी लो, और अगर कुछ ना मिले ना थोड़ी सी शर्म करो। गुड नाइट। देख मेरे दोस्त, माना कि तू दिल की मान रहा है, लेकिन इस दिल की सिर्फ मानते नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग दोनों की दोस्ती करवा के आपस में बातचीत करवाते हैं और दोनों को हर पहलू से देखते हैं, समझते हैं और फिर फैसला करते हैं। अब देख, शादी का मतलब 24/7 एक साथ दो लोग जिंदगी भर रहने का फैसला करते हैं। अब जल्दबाजी में बाजी हारने से बेहतर है कि सही जगह पर दाव लगाओ। Such a small world. अब मीरा सगल? Oh God, बिल्कुल वैसी की वैसी। Well, you know, perfect लोग कहाँ बदलते हैं? अब यहाँ कैसे? बस अभी 2 दिन पहले शिफ्ट हुई हूँ। एक एड एजेंसी में जॉब कर रही हूँ ना। मॉम तो है नहीं और डैड लंदन में होता है, तो बस मैं यहाँ अकेली हूँ। वैसे भी मेरा दिल कराची में ही लगता है। तो शादी हो गई? देख रही हूँ, कर लेंगे। तुम बताओ, वो क्या नाम था उस लड़की का, यूनिवर्सिटी में होती थी ना, बड़ी लाउड सी, जोहा। शादी हो गई हमारी, 1 साल हो गया। ओह, नाइस, कंग्रेचुलेशन। थैंक्स। चलो मैं चलता हूँ। वैसे शकीला बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। Why don't you come over? कॉफी पीते? नहीं, फिर कभी करेंगे अपना। या जोहा अभी भी शक करती है। और नो 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 नो, तो मैं डांटेगी ना, तुमने पुरानी दोस्त के साथ कॉफी पी ली। नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बहुत चेंज हो चुकी है। Really? अभी सो रही थी, मिलवाऊंगा कभी तुम्हें। तुम तो जाग रहे हो ना।
अब चले। चलो। वैसे यूनिवर्सिटी में काफी लड़कियां मरती थी तुम पे। रियली? क्यों, तुम्हें आइडिया नहीं था? हाँ, किसी हद तक था भी। भाई काफी हिंट्स तो मैंने भी तुम्हें दी थी, जो बात है, पर तुम तो भाग गए। भागा नहीं था, फैसले का हक नहीं था मेरे पास। कबीर, और अगर होता तो? वैसा ना तब सोचा ना फिर कभी। जब आप अपने फैसलों पर खुश हो, सेटिस्फाइड हो, तो क्रॉस चेक नहीं करते। कर लेना चाहिए। अच्छा। कभी कभी हम बड़ी मेहनत से किसी सवाल का जवाब लिखते हैं, लेकिन सवाल सही से पढ़े बगैर, इसलिए क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। लेकिन रिजल्ट अनाउंस हो जाने के बाद इन बातों का फायदा नहीं रहता। मिस मीरा सहगल, तुम्हारी ना यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी जेलसी भी होती है। तुम ना अपने रिश्तों को हमेशा ओन करते हो। आई रियली लाइक दैट अबाउट यू। जोहा इज अ वेरी लकी गर्ल। थैंक्स फॉर द कॉफी। अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है, फिर मिलेंगे। एक मिनट, जरा खड़े हो सीधे। मिस मीरा सहगल, इज एवरीथिंग ओके? मुझे ना तुम्हारी पिक्चर लेनी है। पिक्चर मैं तुम्हें भेज दूंगा ना, अच्छी क्वालिटी की। अभी जरा जोहा सो रही है। अरे कुछ नहीं कहेगी, जोहा खुश होगी, बल्कि मुझे बहुत जरूरी तुम्हारी पिक्चर लेनी है। शकीला, जरा मेरा फोन लाओ जल्दी से। लाओ मेरा फोन दो। हाँ, जरा यहाँ खड़े हो। कहाँ? बस यहीं खड़े हो जाओ। अच्छा। एक अच्छी सी स्माइल दो मुझे, और इधर देखो। नाइस। ये क्या था? ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का मौका। क्या मतलब? अरे मतलब यूनिवर्सिटी में जो हीरो तुम्हारे अंदर दिखता था ना, उसे बस दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। समझो अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रही हूँ। जरा खुल के बताओगे कि कहना क्या चाह रही हो? अरे यार, मेरे पास एक बैंक का कमर्शियल है, एंड दे वांट अ न्यू फेस। थोड़ी सी स्पोर्टी लुक्स हैं, कुछ प्रोफेशनल लुक्स हैं। तुम आराम से कर लोगे। मैं तुम्हारी पिक्चर्स भेज दूंगी, अगर सेलेक्ट हो गए तो मुझे दुआएं देना। मॉडलिंग और मैं, वाह। मॉडलिंग नहीं, एक्टिंग, और वो तो हर शौहर ही करता है। मैंने ना कभी इसके बारे में सोचा नहीं, और मैं करूँगा मशवरा, जोहा से करूँगा मशवरा। सोहा तुम्हारी अम्मा है क्या? हाँ, हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं। कम ऑन यार कबीर, अगर दुनिया को तुम पसंद आ गए ना, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम जानते हो एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? ये जितना हम महीने में कमाते हैं ना, उससे कई ज्यादा। और तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो यार, मैंने यूनिवर्सिटी में तुम्हें देखा है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ना, तुम आराम से कर लोगे। और वैसे भी क्या पता किस्मत ने हमें दोबारा इसीलिए एक साथ मिलाया हो। देखो कबीर, हम सब की ना एक ही जिंदगी होती है, और ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए।
एंड ट्रस्ट मी, इससे तुम्हें ही नहीं तुमसे जुड़े हर रिश्ते को फ़ायदा होगा। जोहा ये बात क्यों नहीं समझेगी? तुमने ही तो कहा था वो इतना चेंज हो गई है। हाँ वो, अच्छा तुम्हारे घर में अंडे हैं? व्हाट? कहाँ गए थे? बात तक गया था, गाड़ी तो खड़ी है। पैदल गया था अंडे लेने। अंडे तो नीचे मार्ट से मिल जाते हैं। हाँ तो दिल कर रहा था यार, दूसरे लेने चला गया। जब दूर पहुंचा तो भूल गया कि लेने क्या आया, फिर याद आया तो क्या? नीचे मार्ट से आके अंडे लिए। अंडे पड़े हैं। हाँ तो ज्यादा खाने हैं ना, आज तुम 10 अंडे उबाल दो। मेरी आज से हाई प्रोटीन डाइट है बेगम। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यानी कि कराची की सड़कों पे मैं बेल ऑन करके घूमूं ताकि तुम बार बार फोन करो, जिसका नहीं भी ध्यान जाना मोबाइल की तरफ उसका भी जाए। वाह, आज बहुत हाजिर जवाब चल रहे हो, सब ठीक है ना? तुम थकती नहीं? नहीं, क्या तो मेरा करेक्टर खराब रहा हो, या मैं बार बार पकड़ा जाता रहा हूँ, या मैंने को तुम्हें धोखा दिया हो? नहीं ना? तो क्यों ऐसे करती हो प्रिंसेस? खुश रहा करो। और आज मैं बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं हूँ। तुमने 10 अंडे नहीं उबालने, ना उबालो, 4 अंडे उबाल दो। आज मेरी पहली वेडिंग एनिवर्सरी की सुबह है, सो प्लीज मुझे इज्जत और सुकून से नाश्ता दे दोगी? थैंक यू। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। हैप्पी एनिवर्सरी प्रिंसेस। आज हम अपना स्पेशल डे ऐसे नहीं गुजारे। तुम हमेशा से मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई लव यू मोर देन एनीवन। हमेशा ये साबित करता रह जाऊंगा तो प्यार कब करूंगा भाई? सॉरी। इट्स ओके। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आज का बाकी एक एक लम्हा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे सेलिब्रेट करना जरूरी है। थैंक्स। You're always welcome. अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वेट कर रहा हूं मैं। Music please. फरा तू प्लीज आइंदा मेरे घर ना आना। ये कहने के लिए बुलाया तुमने मुझे? हाँ, और फोन भी ना करना, और आइंदा से अपने आप को हर जगह से ब्लॉक समझ। वजह तो बताओ कोई एक। जब जब लाइफ में तूने मुझे समझाया है, कोई ना कोई मेरे रिलेशनशिप में मसला ही आया है। जब जब तेरे मशवरे पे अमल किया है ना, तो लड़ाई झगड़ा ही हुआ है। मुफ्त में मैंने टॉर्चर दिया है, जहनी टॉर्चर, खुद को और कबीर को। तो इस सब में मैं कैसे कसूरवार हो गई? खुदा का वास्ता है, तलाक करा के ही छोड़ेगी। भाई सुनती हूँ तेरी बातों को, अमल करती हूँ फिर उन पर, और हमेशा मेरा रिलेशनशिप असरअंदाज होता है। और आज तक कोई फायदा हुआ है? कभी पकड़ा गया है कबीर? कभी कुछ साबित हुआ है? शुक्र है खुदा का कि मुझे होश आया है। बहन, या तो तुम बहुत स्लो हो या वो बहुत तेज है। इस सब में मैं कैसे कसूरवार हूँ? भाई तू ही कसूरवार है, तू ही गुनाहगार है, तू ही बेशुमार है। हर टाइम नेगेटिव थॉट्स, कभी बंदा कुछ पॉजिटिव भी सोचता है। अब जा। ठीक है जोहा, ठीक है। तुमने मेरी दोस्ती पर शक किया ना, मर्द पर एतबार मुबारक हो तुम्हें। लेकिन देखना, एक दिन तुम्हें होश आएगा और खुद आओगी तुम मेरे पास। मनूस, इतने साल की एंजॉयमेंट मैंने जाया की तेरी वजह से।
मेरे भाई घर छोड़ देना, लेकिन ये शूट मत छोड़ना। देख बीवी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मीरा सेगल ना अपने अगले मॉडल पर चली जाएगी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि खाना कितना मजे का बनाती हो। यू आर द बेस्ट। थैंक्स। ऑफिस कैसा रहा? सेम। जो आप वो आज ना अफान ऑफिस आया था और वो बता रहा था कि उसके कोई कज़न की एड एजेंसी है और वो कोई बैंक का टीवी कमर्शियल बना रहे हैं, तो उसमें काम के वाले से वो बात कर रहा था। और नहीं कबीर, मुझसे नहीं होती है एक्टिंग और मॉडलिंग। नहीं, वो मुझे कह रहा था। वो कह रहा था कि किसी बैंकर का छोटा सा कैरेक्टर है और उन लोगों को पैसे भी बड़े मिलते हैं और इनके रिपोर्ट्स भी बड़े बड़े लगते हैं। तो तुमने क्या कहा? हाँ। नहीं, गुड। नहीं कहना चाहिए था। कभी ये जो शोबिस के लोग होते हैं जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। और हमारा क्या काम इन भवनों और तितलियों की दुनिया में? क्यों गलत कहा? नहीं, बिल्कुल यू राइट। और ये जो दोस्त होते हैं जो आपको गलत राहों पे लगाए, इनको रास्ते से ही निकाल देना चाहिए। कभी मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत देर बाद ये चीज़ सीखी है। तुम भी सीख लो। मैं मीठा लेकर आती हूँ, बैठो। क्या करूं मैं, हमेशा साफ दिल और निस्बत होने के बावजूद जोहा की खुशी की खातिर मैं कुर्बानी देता आया हूं। दोस्तों के साथ मत जाओ, नए दोस्त मत बनाओ, लड़की दोस्त नहीं हो सकती, जिंदगी में कोई खाद पीयर बनेगी, सोशल लाइफ ही नहीं है मेरी कोई। दिल करता है ये गाड़ी किसी दीवार में मार के एक ही बार सुकून कर लो। हर वक्त दिमाग में टेंशन से घंटियां बजती रहती हैं। हेलो। हाय। ओह यू, हाय। वैसे बंदा नंबर नहीं देता है तो मिलने ही चले आता है। सॉरी, आई वाज स्टक विद वर्क। मेरा नंबर कहाँ से? रिसेप्शन से लिया है। तुम्हें गुड न्यूज़ जो देनी थी। गुड न्यूज़? हाँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। डायरेक्टर को तुम बहुत अच्छे लगे हो। बस अब 1-2 दिन में ना क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन के लिए हमें तुम्हारा एक प्रोफेशनल शूट करना होगा, प्रॉपर मेकअप और स्टाइलिंग के साथ। फोटोशूट? हाँ, हमारे लिए तो रोज का काम है यार। मेरे ऑफिस से लोग आ जाएंगे और वार्डरोब हम तुम्हारा देख लेंगे। मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी ना, अगर जोहा को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वैसे तुमने बताया उसे? हाँ। अरे मेरे बारे में, शूट के बारे में क्या रिएक्शन था उसका, कुछ बताओ तो सही। मीरा, एक्चुअली ना मेरी मीटिंग है 10 मिनट में, तो मैं तुम्हें इवनिंग में कॉल करूं? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, चलो ओके बाय। या अल्लाह, ये मौका मीरा सहगल की जगह नजम सहगल या सुनील शेट्टी के हाथों दिलवा दिया होता। अब मेरी तू ही मदद फरमा। 2-3 दिन, जोहा तो 2-3 साल नहीं मानेगी। प्लीज हेल्प मी गॉड जी, प्लीज हेल्प मी। ओह गॉड, मेरा को तो फोन ही नहीं किया। अगर उसे कर भी देता तो क्या जवाब देता? अगर उसने फोन कर दिया तो जोहा को क्या जवाब दूंगा? क्या करूं? बोल्ट साइलेंट कर देता हूं। मैं आ रही हूँ बस। इतनी बड़ी बात हो गई, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। जब मामा उठे मेरी उनसे बात कराइए जी। एंड डोंट टॉक टू मी डैड। नहीं बस। काम डाउन बेब्स, क्या हो गया? बैठो प्लीज, बैठो। क्या हुआ? कबीर, मामा कल बेहोश होके गिर गई। ओह माय गॉड, व्हाट?
पूरी रात हॉस्पिटल में रही हैं, बीपी लो हो गया, पता नहीं कोई इनका ख्याल ही नहीं रखता है वहां पे। अब कैसी हैं? पता नहीं, मेरी तो बस अभी यही बात हुई है। तो अब तुम्हें तो नहीं रुकना चाहिए, मैं तुम्हारी सुबह की फ्लाइट करवा देता हूँ। हाँ नहीं नहीं कबीर, तुम्हारा नाश्ता ऑफिस ही। अरे यार छोड़ो नाश्ता और ऑफिस को, मामा इज मोर इम्पोर्टेंट ना। वैसे भी तुमने काफी टाइम से उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया जान। नहीं, आपको भी तो मिस करूंगी मैं। मी टू बेब्स, मैं तुम्हारी रिटर्न टिकट ओपन रखवा रहा हूँ, तुम्हारा जब दिल करे वापस आ जाओ। लेकिन मामा को इस टाइम तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हें निकलना होगा। चलो जाके पैकिंग करो, जाओ। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू। ये वेलकम। अच्छा मैं पैकिंग करती हूँ फिर। और हाँ मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर रहा हूँ। तुम्हें किसी और चीज की भी जरूरत हो तो डू लेट मी नो। रफीक जान। अब ये टू। या अल्लाह, कभी कभी तो कितनी करीब से सुन लेता है। मिस्टर कबीर, गेट रेडी फॉर द लाइट्स, कैमरा, एक्शन। लगता है जिंदगी की रुकती हुई परवाज का वक्त हुआ जाता है। Cheers. यस। उफ, लगता है आज सालों बाद तेरा घर जेल से वापस घर बना है। इस आजादी का अलग ही फील है। या अल्लाह, मामा ज्यादा से ज्यादा देर के लिए जुआ को अपने पास रखें, आमीन। आमीन सुम आमीन। इरफान, मैं ना कुछ दिनों के लिए झिलना चाहता हूँ, लाइक उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, संभलना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, आज तो तेरे मुंह से भी डायलॉग निकल रहे हैं मेरे हीरो। ये डायलॉग नहीं, ये मेरे दिल की आवाज, इसको मैंने सुनना छोड़ दिया था, और आज जब मैंने गौर किया ना तो बेचारा चिल्ला उठा। यार वैसे 1 साल में तू इतना गहरा हो गया, अगले 10 साल बाद तू तो दुखों का गहरा कुआं बन जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, अब कबीर शादी भी निभाएगा और खुद से किया वादा भी। वादा? कैसा वादा? कि अपने दिल की आवाज को कभी इग्नोर नहीं करूंगा, और जोहा के साथ साथ अपने ख्वाब भी पूरे करूंगा। शाबाश शाबाश मेरे शेर, हमारे ख्वाब। चल फिर मेरा नंबर। किसका? उसका जिसके पास हमारी मंजिल का नक्शा है, मिस मीरा सेगल। चल चल जल्दी मिला। चप हाय। हाय। हाँ, अब आओ ना प्लीज अंदर। या ये तुम्हारी है? थैंक यू। हाय। एक्सक्यूज मी, एक बार फिर से हाय। हाय, आप कहीं देखे है ना? करो करो, गौर करो। अफान खान, नाइस टू मीट यू। सेम है। और क्या हो रहा है आजकल, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो? नहीं, जॉब वाला तो मेरा मिजाज है नहीं, इसलिए फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टी और कार्स वगैरह। ओह नाइस। वैसे अगर हमारे शूट के लिए कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाए तो? एनी टाइम, एनी टाइम। अब मतलब लग्जरी, विंटेज, स्पोर्ट्स, वी हैव ग्रेट कलेक्शन। अब वैसे तुम्हारे लिए तो मैं हेलीकॉप्टर भी अरेंज करवा दूँ। वाओ। कॉफी लोगी? यस, और वो भी जोहा के हाथ की। कहाँ है वो, मुझे मिलवाओगे नहीं उससे? नहीं। व्हाट?
मेरा मतलब है कि वो घर पर नहीं है, उसकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, शी इज इन इस्लामाबाद विद फॉर फ्यू डेज। ओह ओके ओके ओके। वैसे तुमने बताया क्या? जोहा को बताया? वार्डरोब देख ले। समझ गई। क्या? नहीं कुछ नहीं, चलो वार्डरोब देखते। यार वैसे तुम आज भी उतनी ही समझदार हो। आप हमेशा से इतना ही नोटिस करता है? हमेशा, बस कभी इजहार का मौका नहीं मिला। मेरा मतलब ख्यालात का। जरूर मौके मिलेंगे मिस्टर अफान, जरूर मौके मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये अच्छा मौका है अपने हाथ की कॉफी पिलाने का। हम जरा अभी आए और चले। हाँ चलो। बिल्कुल। हाँ है मिर्ची जैसी तीखी, रसगुल्ले जैसी मीठी, मिस मेरा सेगल। वैसे वार्डरोब के बाद मेरी नब्स भी चेक कर लेना। हार्ट बीट भी आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है। रिलैक्स अफान, रिलैक्स। बाजी आपका सामान, बाजी। मीरा सेगल? अरे भाई तू क्यों आ गया? मुझे फोन कर देता, मैं आ जाता तेरे पास। अजीब आदमी है तू भी। भाभी आप? भगवान, अबे कभी फोन उठा ले। आज तो लगता है भाभी चीड़-फाड़ करेंगी। वैसे पिक्चर्स बहुत अच्छी एडिट की हैं। भाई अब तो आदत बना लो तुम इसकी। सुनो, तुमने मौका बिल्कुल जाया नहीं होने देना। क्या डायरेक्टर मुझसे मिलके खुश हुआ होगा? ऑब्वियसली, इसीलिए तो तुम्हें लॉक किया है। यू आर एन ऑफिशियल मॉडल एंड एक्टर नाउ। क्या सोच रहे हो? नथिंग। तो चलो अफान को फोन करो और फिर हमें अच्छी सी ट्रीट दो। या श्योर, बट मेरा मोबाइल ऑफ है तो मैं चार्जर ले आऊं और अफान को भी बुला लेता हूँ। अरे मेरा ले लो ना।
श्योर? हाँ लो आई थिंक अफान आ गया, मैं देखती हूँ। हाँ। जोहा मीरा, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगी। भाग किधर रही हो? रुको, भाग किधर? देखा, बचोगी नहीं आज मेरे से। आज मेरे से नहीं बचोगी, चली जाओगी। चुप कर, नहीं तुम चुप करो। अगली बार तुम्हारी है, तुम दोनों मुझे धोखा देते। नहीं, हमारी बात को तुम गलत समझ रही हो। क्या कर रही हो? क्या गलत समझ रही हो? शट अप। तुम कलमा पढ़ लो, आज तुम्हें जोहा, जोहा एक मिनट मेरी बात सुनो। जोहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। व्हाट? मैं गलत समझ रही हूँ? मेरे हाथों तुम्हारा और उस मीरा का कत्ल हो जाएगा। मैं जेल चली जाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने। Babes, I only love you यार। शट अप। तुमने मेरी मोहब्बत के 6 साल और इस शादी के 1 साल मुझे धोखे में रखा है। उस मीरा के साथ तुम निकाह कब किया है? What? कबीर, तुम कितने बहादुर हो यार। उससे निकाह किया और सेम बिल्डिंग में लेके आके उसको रखा है ताकि मिलने के लिए आने जाने में आसानी हो। सुहा, कौन सी आसानी और किससे मिलना है मैंने? अच्छा, तो इसका मतलब है उससे पहले लेकर आए थे। तो ये बताओ कि वो मेरे पे सौतन बन के आई है या मुझसे अनजाने में किसी के साथ ज्यादती हो गई है? ओह गॉड, तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? तुम कर लो बहकी बहकी हरकतें, हम बहकी बहकी बातें भी ना करें। करो, लेकिन सुकून से बैठ के करो ना, सामान को साइड में करो। बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जो मैंने देखना था वो मैंने देख लिया और मैं एक लम्हा भी अब यहाँ पे नहीं रुकूंगी। जोहा, तुम बहुत पछताओगी। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा यार, मुझ पर ही शक की है। मैं डरते हुए तुमसे कोई बात नहीं कर पाता। जब हम दोस्त से हम खुल के बात करते थे, दिल की बातें करते थे, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि तुम रिएक्ट कैसे करोगी। ओह, तो वो मिस कर रहे हो तुम। मेरे साथ रह के तुम तकलीफ में हो। मैं पागल हूँ, मैं साइको हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ तो क्या इतना हक नहीं है मुझे कि मैं तुम्हें खोने के डर से तुम पे शक करूँ? जो लोग पॉजेसिव होते हैं वो बेबस होते हैं कभी, लेकिन तुम ये फीलिंग नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी इस तरह से फील ही नहीं किया मेरे बारे में। हाँ, नहीं किया, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट मेरा तो चला गया, तो जिसका ट्रस्ट बाकी ना रहे उसका कुछ बाकी नहीं रहता। जोहा, मैं खुदा की कसम उठाकर कह चुका हूं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे जितने कदम मुझसे दूर होंगे, तुम खुद हमारी तबाही की तरफ बढ़ाओगी। जो तबाह हो चुके हों वो किसी तबाही से नहीं डरते। तबाह वो हों, डरे वो जो दिल तोड़ते और भरोसा को चलते फिरते हैं। उनका सुकून, उनकी नींद बर्बाद होने का वक्त है। मुझ पर तो खंजर चला दिए। मैं तो डर के मारे ऑफिस नहीं गई हूँ, मैं फिर से हमला ना कर दे। ये जोहा ना, ये हमेशा से ऐसी थी। तो कबीर तो कह रहा था कि चेंज हो गई है। तो और क्या कहता बेचारा। भाई अच्छा हुआ, उसे देखकर तो मुझे हौसला मिलता है कि थैंक गॉड मैंने अब तक शादी नहीं की है। और मीरा, शादी में ना सबसे ज्यादा अहम है भरोसा, ट्रस्ट। पुअर कबीर यार, तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, जब से जोआ घर छोड़ के गई है अकेला कमरे में खुद को बंद किए हुए बैठा है। ना मेरी कॉल्स अटेंड कर रहा है, मैं दरवाजे तक गया हूँ, नॉक किया है, दरवाजा भी नहीं खोल रहा। तो तुम्हें कैसे पता कि जोहा चली गई है? कल रात से मैसेजेस आ रहे हैं उसके। क्या? कैसे मैसेज? वही जो ऐसी सिचुएशन में बीवियां शौहरों के दोस्तों को करती हैं। तुम इस बात सीधी तरह नहीं कर सकते। क्या मैसेज किया जोहा ने? गालियां, बद्दुआएं, धमकियां, और उसको ये भी लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ मिला हुआ हूँ और तुम लोगों का निकाह मैंने ही करवाया, बल्कि उसको तो ये भी लगता है शायद मैंने ही पढ़वाया। शी इज अ रियल केस यार। निकाह बेचारा कबीर किस टॉर्चर से गुजरता होगा। लेकिन ये बताओ अब करना क्या है, बात कहीं ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। कहानी तो आगे बढ़ चुकी है, अब तो क्लाइमेक्स बनता है। क्या मतलब? मतलब कबीर ये सब डिजर्व नहीं करता। हाँ, लेकिन वो ये सब कुछ बदलना भी नहीं चाहता और ना बदल सकता है। तो मैं बदलूंगी। मेरे मासूम से दोस्त की कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई ना, तो मेरा नाम भी मीरा सहगल नहीं है। जोहा को तो बहुत पछतावा होगा। अब वो सारी उम्र मेरे लिए तड़पे, उसकी यही सजा है। मैंने वकील से भी बात कर ली है। तुम क्या कहती हो? लौट जाओ। कबीर बहुत अच्छा इंसान है और वो बहुत प्यार भी करता है तुमसे। देखो, लोगों की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते।
है ना, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता। ठीक हो तुम फरा? हाँ, लेकिन तुम अपनी लाइफ बर्बाद ना करो। कबीर इस हद तक नहीं जा सकता। मेरा दिल कहता है कबीर ऐसा नहीं करेगा। वैसे तुमने बात की उससे? नहीं। चलो फिर मैं मिलती हूँ उससे। फोन क्यों नहीं ऑन किया अब तक? हाँ, वो उसके और ऐसे मैसेज आएंगे जिनको मैं अभी देखना नहीं चाहता। अगर मैंने कोई रिप्लाई दे भी दिया तो उसने यकीन नहीं करना। मेरा मैं सोच रहा था कि इतना सोचते हो, थोड़ा अपने बारे में भी सोच लिया करो ना। जानते हो ना, जो खुद को नजरअंदाज करते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। मेरे लिए जुआ की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं तुम्हारी एड फिल्म कर पाऊंगा। ये मैं जोहा की खुशी के अंगेज जाके अपना घर और सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। तुम तो बड़े लूजर निकले यार। तुम्हें लगता है ऐसे सुखी रहोगे? खुद को, खुद की खुशियों को, खुद की तरक्की को सब कुछ इग्नोर करके पूरी जिंदगी एक लड़की के लिए ऐसी निकाल दोगे? खुद कब जियोगे? मैंने जोहा से वादा किया था कि मैं उसे पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। भले खुद हमेशा दुखी रहो। कबीर, तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। यार वो भी ये डिजर्व नहीं करती। जो कुछ उसने देखा है, कोई भी हो तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बस मैं उसे लेने के लिए नहीं जाओगे? What? हाँ, मैं कई सालों से नोटिस कर रही हूँ, अब बस बहुत हो गया। देखो, मुझे तुम्हारा नहीं पता बट आई हैव ऑलवेज लव्ड यू यार। I mean, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए कभी तुम्हारे और जोहा के बीच में नहीं आई। पर कबीर, सच तो ये है कि जोहा की वजह से तुम हम सबसे एक एक करके दूर हो गए, और अब तो तुम खुद से दूर हो रहे हो। मुझे तुम्हें ऐसे देख के बहुत डर लगता है। तुम खो दोगे खुद को कबीर, ये ठीक नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एक खुश और कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ, जो तुम्हारा हक है, जो तुम्हें खुदा ने दिया है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो? और कबीर, अगर कोई इंसान तुम्हारी कदर का जवाब नाकदरी से देता है तो आप उस इंसान को एहसास दिलाओ ना कि हर बार खुद को कुर्बान करने के लिए पेश कर दो। इनफ इज इनफ यार, दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो यार तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। कबीर, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। तुम जानते हो ना, जो खुद से मोहब्बत नहीं करता, ना वो मोहब्बत समझ पाता है, ना किसी और को समझा पाता है। मोहब्बत? कभी खुद से मोहब्बत करना आई नहीं मुझे। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूं। मीरा, हेलो, आप? हाँ फिर आप पहुंच गए हो घर? ओके जाओ, मैं सुन रही हूँ। देखिए कबीर, मैं जानती हूँ सब। मुझे पता है कि ये सब आपने जोहा के डर से या उसे हर्ट ना हो जाए इसीलिए उससे सब छुपाया, लेकिन आपकी कामयाबी में उसकी कामयाबी है, और वो बहुत मोहब्बत करती है आपसे हमेशा से। बस थोड़ी जज्बाती है। अब मैं समझाऊंगी उसे, और मैं आपसे भी कहूंगी कि ये सब भूल जाए। मैं खुद लेकर आऊंगी उसे और आपके सामने डांटूंगी। ऐसी गलती से भी मत करना। आप? मैं मीरा सहगल।
और आप जोहा को प्लीज बता देना कि मैं बहुत जल्द मीरा सहगल से मीरा कबीर बनने वाली हूँ। कबीर ये क्या कह रही है? ये आप ठीक कह रही हैं फरज। कोई मेरा ख्याल रखे, मुझ पर ट्रस्ट करे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, स्पेस दे, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखे, कि ये मेरा हक नहीं। और जुआ को बहुत शौक है ना कस्में उठाने का, तो मैं खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ कि मैं और मीरा आज तक कभी भी साथ में नहीं थे। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना ये रिश्ता निभाया है, लेकिन जुआ को समझ ही नहीं आया। लेकिन अब मैं थक गया और अब मैं अपना हक इस्तेमाल करते हुए दूसरी शादी करने जा रहा हूं। ये घर जुआ का है, वो आए रहे, एंजॉय करे, लेकिन प्लीज कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, अब हिम्मत नहीं बची मुझ में ना। सुकून चाहता हूं, दैट्स इट। और वो अब मेरी जिम्मेदारी है। देखो, मैं जोहा के साथ कोई नाइंसाफी नहीं चाहती, लेकिन कबीर पे मजीद टॉर्चर मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपको सब समझ आ गई हो तो आप जा सकती हैं फिर। एक्चुअली हमें कहीं जाना है। ओके। क्या? कॉफी पे लो। थैंक यू। कुछ नहीं होगा, टेंशन ले लो। कौन है भाई? क्या कर रहे हो आप? जोहा? जोहा, ये कौन लोग हैं? पीछे चलो। तुम जाओ उस लड़के को बताया ना, जहाँ मिले उसको वहीं उड़ा दो। जोहा, मेरी बात सुनो, उसका कोई कसूर क्या नहीं। बात सुनो? क्या कसूर है? कसूर मेरा नहीं, इसके ऊपर पिस्टल तान के रखो। जोहा, मेरी बात सुनो। तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बताओ। मैंने तुम्हारी जिंदगी अगर उसी बर्बाद। के साथ रहना था तो मेरे साथ इतने साल क्यों जाया किए? जोहा, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी प्लीज बात तो सुनो। कोई बात मीरा, गुड मॉर्निंग माय लव। ये आपकी चाय और मैंने आपके कपड़े और जूते भी रेडी कर दिए। मैं नाश्ता देखती हूँ, आप जब तक फ्रेश हो जाओ। अबे, मैं तो आग की गोली का इंतजार कर रहा था, ये तो रसगुल्ला बनी हुई है। ये आपका ड्रेस? चाय नहीं पी अभी तक? अच्छा मुझे ये बताइए, डिनर में क्या लेंगे? हैं? आपके पसंद के पसंदे वाइट राइस और मिक्स वेजिटेबल्स, ठीक है? मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है? जान, हाँ, आप नाश्ते में फ्रेश जूस लेंगे मौसमी का? हाँ। मैं तो सुनते इतनी एक्साइटेड हो गई कि मेरा हीरो वाकई हीरो बनने जा रहा है, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करेगा। आई मीन वाओ, इसमें क्रेडिट मीरा का ही है सारा।
अच्छा, मैं सोच रही थी कि हम तुम्हारी इस एड फिल्म की शूट के बाद एक लंबी छुट्टी पे जाएं। क्या ख्याल है? कबीर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? सच कहूँ तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। ऐसा पहली दफा हुआ है कबीर? क्या मैंने पहले शक नहीं किया या ऐसा कुछ हुआ नहीं है पहले? मैं भूल गई हूँ, आगे बढ़ गई हूँ, तो तुम भी भूल जाओ प्लीज। वो क्या कहते हैं, सुबह का भूला हुआ शाम में लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। हाँ, लेकिन कभी कभी दोपहर में फंसे हो जाते हैं और शाम तक लौटने तक देर हो चुकी होती है, तो तुमने देर कर दिया। क्या बात कर रहा है भाई? भाभी तो फूलन देवी की तरह मेरे पीछे छुरी लेके और मीरा पर कातिलाना हमला करके तुझे कोसती हुई गई हैं। अब इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई यार? मुझे तो लगा था पुलिस आएगी, वकील आएगा, लेकिन वो खुद ही वापस आ गई। यार मेरे दिमाग में ना घंटियां बज रही हैं। जोहा इतनी देर में एक्टिंग कर नहीं सकेगी। या तो मुझे वो स्लो पॉइजन से मारेगी या फिर अचानक। अच्छा ये बता, फिर ये निकाह वाला प्लान कैंसिल? अफान, पूरी जिंदगी मैंने उसकी मानी है यार, पूरी जिंदगी। पहली दफा अपने लिए कुछ करने जा रहा हूँ मैं। अब जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, अगर देखने और करने के लिए जिंदा रहे तो। या तो जिंदगी संभल जाएगी या बिखर जाएगी मेरे दोस्त। आर या पार। देख भाई, तुझे जो कुछ भी करना है ना, थोड़ा जल्दी कर ले, क्योंकि तुझसे ज्यादा ना मीरा की जान को खतरा है, समझा? ऐसा ना हो कहीं उसकी ये खुशी उसे महंगी पड़ जाए। मुझे भी उसी की फिक्र हो रही है, लेकिन यार जोहा के रवैये से कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ये बता, तूने मीरा को बताया भाभी की सरप्राइज एंट्री के बारे में? नहीं यार, याद ही नहीं रहा। कैसा आदमी है तू यार? कॉल कर उसे, मोबाइल निकाल, जल्दी कॉल कर, बता उससे सब कुछ। क्या हुआ? कॉल जा रही, उठाने गई। शिट। चल एक काम कर, तू इस मामले को संभाल, मुझे अपडेट कर जो भी होता है, ठीक है? मिलते हैं फिर। चल बाय। ओके बाय। दुआ करी। हाँ हाय ओ नो मीरा, सॉरी सॉरी सॉरी। मीरा प्लीज मेरी बात सुनो। देखो जोहा, मुझे जाने दो, ये लाउड वायलेंस वगैरह मुझसे नहीं होता। अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो प्लीज। शॉप कहो, क्या कहना चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब? तुमने आज तक ये सब क्यों किया? तुम्हें ये सवाल पूछने का हक नहीं है। कबीर मेरा शौहर है, मैं उसकी बीवी हूँ, तो जो मैंने किया वो मेरा हक है। और मेरा फर्ज बनता है अपने होने वाले शौहर को खुशियां देना, एक सुकून की जिंदगी देना, जो उसका हक है और जो वो डिजर्व करता है। और सबसे जरूरी है उस पर भरोसा करना। मेरा नहीं करो, प्लीज नहीं करो ये सब। कबीर मेरा सब कुछ है, मैं खत्म हो जाऊंगी, प्लीज हमारी जिंदगी से चली जाओ। जोहा, मेरे हाथ में सब नहीं है अब। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, कबीर का भी यही फैसला है। और सच कहूं तो मेरे पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि शादी के बाद अपने शौहर को तुमसे ईमानदारी से बांट सकूं। बच्ची भी मोहब्बत नहीं होती। ये तो अपना अपना नसीब है ना जोहा। किसी को बहुत मिले तो उससे संभलती नहीं है, और कोई इतनी शिद्दत से किसी को चाहता है कि फिर उसके दिल में किसी और की गुंजाइश नहीं रहती। मैं चलती हूँ।
एक बात कहूँ सोहा, मर्द सबसे ज्यादा भूखा कदर का होता है। अफसोस तुमने कबीर जैसे इंसान की कदर नहीं की। सोच लो कबीर, 5 साल से अपनी जान चुरा सके, शादी होगी तो पूरी उम्र झेलना पड़ेगा। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। आदत यानी मजबूरी? नहीं, जरूरी, बहुत जरूरी है तुम मेरे लिए। जैसी भी हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। ये सब शादी से पहले की बातें हैं, शादी के बाद तंग आ जाओगे, भाग जाओगे। जिंदगी से कोई भाग सकता है? और जानता हूँ कि तुम ये सब बातें मेरे प्यार में करती हो। अजीब तब लगेगा जब ये बातें करना छोड़ दो, फिर लगेगा कि शायद प्यार कम होना शुरू हो गया। अच्छा सही, मैं वादा करती हूँ मैं अपना प्यार कभी कम नहीं करूँगी, लेकिन जब जब लड़ूंगी तुम मनाओगे। हाँ, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी रूठने का हक है ही नहीं मेरे पास, ऐसे ही है जी। हाँ नहीं है, इस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारा प्यार है। जी मुझे स्वीकार है, और मैं वादा करता हूँ कि ये हक हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। कबीर मेरी बात तुम गौर से सुन ले, अगर जोहा की जगह कबीर किसी और को देगा तो जोहा अपनी जान दे देगी। क्या ये ना मनहूस बातें ना किया करो प्लीज। हाँ, ऐसे हंसती रखो। नहीं 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 नहीं। तो भाई निकाह परसों है, तो शेरवानी भी परसों ही चाहिए ना। अब बस 4-5 लोग हैं, सादगी से एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट जाना है यार। ठीक है। और हाँ, वो ज्वेलर से मुंह दिखाई का सेट ले लेना। ऑलराइट। सॉरी, वो अरे देखा नहीं। तुमने तो वाकई नहीं देखा कभी। हाँ, वो मेरा ना आजकल वो दिमाग काम नहीं कर रहा। अब वैसे भी एक दिन के बाद तो निकाह कर रही हो परसों? हाँ, वो अब मीरा को बाली जाना है किसी काम से, तो फिर मैंने भी ऑफिस से छुट्टियां ले ली। ताकि हनीमून भी हो जाए। हाँ हाँ, मतलब वही। हम तो मुझसे बाहर नहीं गए थे हनीमून पे। अब ये क्रेडिट भी मीरा को ही जाता है, उसी ने अब सारा वीजा और टिकट्स करवाई हैं। मुझे तो बस ऑफिस से छुट्टियां लेनी पड़ी। आई नो जोया, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ चले जाओ, मैं तुम्हारी टिकट्स करवा देता हूँ। अब फिर जब हम हनीमून से, मेरा मतलब है कि जब मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा तो तुम घर आ जाने, घर तुम्हारा ही है। लेकिन अभी ज़्यादा मुनासिब है। No, I'm absolutely fine. In fact, I'm very happy. देख लो, कल से वो तैयारियां वगैरह शुरू हो जाएंगी। फिर यही निकाह की तकरीब। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कबीर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
जो तुम फरा की तरफ चले जाओ। हाँ, तो मैं अपना निकाह मीरा के घर पर रख लेता हूँ। नहीं, निकाह यही होगा इसी घर में। मैं अपने दूल्हे को उसकी दूसरी मोहब्बत के लिए खुद दूल्हा बनाऊंगी। मेहमानों से लेके सेठ सदारी तक सब मैं करूंगी। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। प्लीज कोई हंगामा और फिक्र नहीं करो, नहीं होगा कुछ। जब यकीन आ जाए तो जिद और एहतजाज बेमायने हो जाते हैं। समझ आ जाती है कि हारने वाला जीत का दावा नहीं कर सकता। अपनी मोहब्बत के जनाजे को कंधा देने की पूरी कोशिश करूँ। क्या बात कर रहा है भाई? देख, मुझे तो भाभी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो कभी भी जलाल में आके ना हमें हलाल कर सकती हैं। नहीं यार, मुझे लगता है उसके हिस्से का उसे सबक मिल चुका है, वो गलतियां नहीं दोहराएगी। अच्छा, अगर आखिरी गलती के तौर पे निकाह के खाने या मीठे में जहर मिला दिया तो मैं और मीरा तो कुंवारे ही मर जाएंगे। देख भाई, अब जो होगा देखा जाए, फैसला हो ही जाए। अच्छा, भले ही आखिरी फैसला हो। हाँ यार, बकवास बंद कर और सुबह टाइम से आ जाए। या अल्लाह, मुझे अपनी हिफाजत में रख। पहले तो भाभी मेरे पीछे छुरियां लेके भाग रही थी और अब तो मुझे लगता है गोलियां ही चला देंगी। ओ भाई, खुदा के वास्ते चुप कर जा, चुप कर जा। मुझे क्यों डरा रहा है और मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? सारी जिंदगी मेरी दुखों में गुजरी है। अब यहाँ तो सुबह का सूरज मेरे हर मसले का हल लेकर निकले या डूब जाए मेरी तरफ से भाई। अच्छा चल, परेशान मत हो। चाय पिएगा? मुझे खाने पीने की रहती है यार वक्त।
चल आ जाना, चाय पीते हैं। आजा, अंदर आके बना ले, मैं वेट कर रहा हूँ। अंदर आके बना ले। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है? यार ये जुआ की कुछ समझ नहीं आ रही, जो कुछ हो रहा है उस पर यकीन नहीं आ रहा। अब जो जैसा चल रहा है वैसे ही रहे। वैसे दुल्हन से ज्यादा खुश तो सौतन लग रही है। कबीर जान, ये आपकी शेरवानी आगे ट्राई कर लो ताकि मैं आपका सदका उतार दूं। मेरी नजर लग जाती है आपको। हाँ बस यहीं पड़ी रहे, मैं देख लेता हूँ। आफान भाई, जी जी भाभी। वो आपने पूछ लिया है मौलवी और गवाह वक्त पर आ जाएंगे? जी जी बिल्कुल। मैंने वैसे वो केटरिंग वालों को भी कॉल करके पूछ लिया, तो वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। और रूम की डेकोरेशन के लिए फूल वालों से भी बात की है, उनको भी रिमाइंडर दे दिया है। और मैं दुल्हन को देखती हूँ वो कहाँ तक उसकी तैयारी पहुंची। जी ले भाई, ट्राई कर ले। अब सदका देंगी या बल्ली चढ़ाएंगी ये तो अल्लाह ही जाने। आप लोगों का हो क्या सब? थैंक यू। चाय माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, हसीन। थैंक यू। मेरा इतना बड़ा मौका है, तुम्हारी फैमिली। मम्मी इस दुनिया में है नहीं, पापा लंदन में होते हैं। बाली के बाद शायद हम कुछ दिन उनके पास भी जाएं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी फैमिली। मैं चाहती थी कि तुम इतनी हसीन लगो कि हमारे दुल्हा मियाँ की होश उड़ जाए। चलो तुम बैठो, मैं आती हूँ। कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू। कम इन। उफ, माशाल्लाह, कयामत। पता है अगर मैं पहले थोड़ी हिम्मत कर लेता ना तो आज मेरी शेरवानी तैयार होती। अच्छा तो ये इरादे थे तुम्हारे? इरादे जो थे वो थे, लेकिन आपका हुस्न देखकर अब मेरा ईमान भी डगमगाने लगा है मैडम। शर्म करो, तुम्हारी होने वाली। हाँ बस बस बस, पता है बोलने की जरूरत नहीं है। पहले ही दिल जख्मी है तो उस पर और नमक छिड़को। कबीर कहाँ है? कबीर शेरवानी में फिट होने गया है, मैं उसे देख कर आता हूँ। प्लीज। थैंक यू। अरे भाई तुझे तो प्रैक्टिस है, फिर भी इतना टाइम लगा रहा दूल्हा बनने में। तू नहीं समझेगा। कैसी लग रही है? उफ, अगर पहले देख लेता ना तो पहले ही प्रपोज कर देता, लेकिन क्या करूं, ये सेकंड हैंड दूल्हा जो रास्ते में आ गया। ओ गधे, मैं शेरवानी की बात कर रहा हूँ। अफसोस के साथ कह सकता हूँ आज भी तू दूल्हा दूल्हा सा लग रहा है। You jealous? मेरा रेडी हो गई? वही तो बता रहा हूँ, क्या रेडी हुई है माशाल्लाह। वैसे मौलवी और कुछ लोग आने वाले हैं, जल्दी से रेडी हो जा, आज आर होगा या तो पार। जुआ कहाँ है?
तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हारी नई वाली बीवी को देखता हूँ, तुम पुरानी वाली को बुला लो। वैसे आज थाने में और अस्पताल में रिपोर्ट करनी है ना? Shut up यार। जोहा, 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 जोहा। कि कभी मुझे लगा मैं बहुत मजबूत हूँ, मगर मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी तुम हो। मुझे लगा कि मैं अपनी गलती का अजाला कर पाऊँगी, तुमसे माफ़ी मांग पाऊँगी, तुम मेरी आंखों में देख लोगे, मगर तुमने तो नजरें ही बदली। तुम्हारा प्यार मेरा गरूर था, ख़त्म हो गया। मेरा घर ख़त्म हो गया। जो बचा है वो ख़त्म करने जा रही हूँ। जीते जी तुम्हें किसी और को कबूल करते देख नहीं पाऊँगी। बहुत तंग किया तुम्हें, पर इससे कहीं ज़्यादा प्यार करती हूँ। May you always stay happy. Love you. Only yours. Zoha. जोहा, जोहा, जोहा। कबीर, कबीर क्या हुआ? कबीर, अरे हुआ क्या है, मुझे बता तो सही। जोहा, कबीर किधर जा रहे हो? कबीर, जोहा, 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 जोहा। जोहा, कबीर, जोहा, एक मिनट। जोहा, कबीर आगे नहीं आना, नीचे उतरो। आगे नहीं आओ, मैं सबको मैसेज कर चुकी हूँ कि मैं खुशी से खुदकुशी कर रही हूँ। खुशी से? खुशी से कौन खुदकुशी करता है यार? मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। तुम्हें ज़रूरत है मेरी, तुम जाओ इसके साथ हनीमून मनाओ, लेकिन मेरे कुल के बाद। बाय। जोहा, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ यार, मैं ड्रामा कर रहा था। इत्तेफाक को तुम मेरे से ड्रामा तुम अब कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठे कहीं के। नहीं जोहा, हम लोग बस तुम्हें कबीर और तुम्हारे रिश्ते की कदर दिलाने के लिए सब कर रहे थे। हाँ, लो, दुल्हन भी आगे दूल्हे का साथ देने के लिए, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम जीत गई, मैं हार गई, मुबारक हो। सोहा ये सच बोल रही है, मैं सिर्फ तुम ही से प्यार करता हूँ यार। और ये इस गधे का आइडिया था। अब मेरा? हाँ हाँ भाभी जी, आपका घर बचाने के लिए, वरना मैं इन दोनों को कहाँ दूल्हा दुल्हन बनता हुआ देख सकता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे आज मरते हुए देखोगे, ना मैं बचूंगी ना ये घर। फाइनल गुड बाय है। नहीं 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 नहीं, खुदा की कसम, तुम्हारी कसम, मैं बहुत परेशान और शर्मिंदा हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, जैसी भी हो। ये एहसान करे हो या इल्तिजा? गुजारिश कर रहा हूँ बेगम, गुजारिश। तुम मुझसे सवाल करो, मुझ पर शक करो, लड़ाई झगड़ा सब करो, मुझे कबूल है। मैं ही हमेशा आके तुम्हें मनाऊंगा। और इस ड्रामे के एक एक लम्हे ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मुझे नहीं पता था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी यार। आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, कसम तोड़ी तो? मेरी जान ले लेना यार, लेकिन खुद कुछ ना करना। भाभी आराम से। खुदाया, ये क्या पागलपन है यार।
बनता तो ये है कि मैं कहूँ मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, लेकिन नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे मेरा पता है मैं दोबारा ये करूँगी, फिर शक करूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा भी पता है और अपना भी। इसलिए मैंने तुम तीनों की ज़बान में जवाब दिया। क्या मतलब? पागल लड़की, 6 साल से इस इंसान की रग रग से वाकिफ़ हूँ और अपने रिश्ते की मजबूती से भी। मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम तीनों कितनी और एक्टिंग करते हो, और एक्सपायर्ड पासपोर्ट से तो और यकीन हो गया था। दुपट्टा और रिंग भी मैंने छोड़ी थी और अपना फ़ोन भी छोड़ा था डायरी पे। वाह, क्या एक्टिंग करती है। मतलब आपने क्या बेबस और मासूम बीवी होने की एक्टिंग की है भाई, वाह। अच्छा चलो, जो भी हुआ है एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इतने दिन जो मैं टॉर्चर हुई हूँ उसका बदला ज़रूर लूँ। और मुझे अभी भी यकीन नहीं आया, इससे तफ्तीश भी होगी। हटो आगे से। तफ्तीश किस चीज़ की? हाँ, हटो हटो हटो। जोहा मेरी बात सुनो, तफ्तीश किस चीज़ की भाई? ये दुल्हन बनना कितना मुश्किल काम है ना। मेकअप और ये चुभने वाले कपड़े और ज्वेलरी, उफ तौबा, तारू इनको मैं। तुम क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि असल में मौलवी और गवाह बुलवा लूं। क्यों? क्योंकि मेरा भी दिल करता है कोई मुझ पे शक करे, कोई मुझसे रूठे, मैं उसे मनाऊं। श्योर। ये लाइन कितनी लड़कियों को बोल चुकी हो? कसम से किसी को भी नहीं। श्योर, व्हाटएवर। देखा, तुम शक करने लगी ना, तो बुलवाओ मौलवी को। अफान, शट अप। अब मीरा, मेरी बात तो सुनो। देखो मीरा, अभी चेंज मत करना, मैं आ रहा हूँ। मीरा सुनो तो। बेब्स प्लीज यार, एक बार दरवाजा तो खोलो। आई लव यू यार। ये लड़ाई झगड़े ही तो शादी का हुस्न है। ये मान लेने के सिवा कुछ चारा बचता नहीं है। ये दोनों तो ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर शादियों की हैप्पी एंडिंग यही होती है। तो 15 दिन में आपकी बेटी अपनी पसंद की शादी कर रही है और आप चाहते हैं वो शादी ना हो। हाँ, उस कमबख्त से ना। चलो उसके इम्तिहान में करें काम शुरू।